ये खूबसूरत ऐतिहासिक स्थल ब्रज क्षेत्र का हिस्सा है। इसे मचकुंड के नाम से जाना जाता है। ये वही स्थल है जहां योगेश्वर भगवान कृष्ण ने काल यवन का वध किया था और रणछोड़ कहलाए थे। भगवान कृष्ण की लीलाओं से जुड़े होने के बावजूद इस पौराणिक महत्व के स्थल को केंद्र सरकार ने श्री कृष्ण सर्किट में नहीं जोड़ा है। धौलपुर के लोग मायूस हैं। मायूस इसलिए क्योंकि ब्रज क्षेत्र में होने के बावजूद उनके पौराणिक स्थलों को स्वदेश दर्शन योजना में स्थान नहीं मिला। केंद्र सरकार ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ से अधिक का बजट स्वीकृत किया है। इस बजट से धार्मिक और तीर्थ स्थलों का विकास किया जाएगा। योजना के तहत श्री कृष्ण सर्किट बनाकर देश के उन स्थलों को इसमें जोड़ा जा रहा है जहां भगवान कृष्ण ने लीलाएं की थी। केंद्र सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना में जुड़ने के लिए धौलपुर बेताब है। ये सुंदर स्थल अपना पौराणिक महत्व रखता है। मतलब ये कि श्री कृष्ण सर्किट में जुड़ने के लिए योगेश्वर कृष्ण की ये लीला स्थली सभी शर्तों को पूरा करती है। द्वापर युग में जरासंध की ओर से राक्षस काल यवन ने श्री कृष्ण से युद्ध किया। वरदान के चलते श्री कृष्ण उसे मार नहीं पा रहे थे, इसलिए वे युद्ध क्षेत्र से भाग गए। युद्ध से भागकर कृष्ण राजा मचकुंद की गुफा में आ छिपे। मचकुंद को वरदान था कि जो उनकी निद्रा भंग करेगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। कृष्ण ने अपनी पीतांबरी सोए हुए मचकुंद पर डाल दी। राक्षस काल यवन कृष्ण को ढूंढता हुआ गुफा में आया। उसने सोए हुए राजा पर प्रहार किया और मचकुंद के जागते ही भस्म हो गया। आज भी यहाँ पर्वत पर वो गुफा मौजूद है। मचकुंड के नाम से एक तालाब है जो 108 मंदिरों से घिरा हुआ है। मचकुंड को पूर्वी राजस्थान का पुष्कर भी कहते हैं। ऐसे में इस पावन क्षेत्र को सर्किट में ना जोड़ना वाकई निराशाजनक है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत एक कृष्णा सर्किट का निर्माण करा रही है, जिसमें मथुरा वृंदावन को सम्मिलित किया गया है। क्योंकि ये धौलपुर जिला है, यहाँ मचकुंड धाम है। जो काल यवन का वध श्री कृष्ण ने करवाया था वो इस मचकुंड धरा पर ही करवाया था और उसके बाद ही उनका रणछोड़ नाम पड़ा था भगवान श्री कृष्ण का। यहाँ पर कृष्ण ने अपनी लीलाएं की, लेकिन इस मचकुंड धाम, इस धौलपुर नगरी को श्री कृष्णा सर्किट में शामिल नहीं कराया गया। तो यहाँ के लोग और यहाँ की कई संस्थाएं आगे आई हैं और एक मुहिम चला रही हैं कि जिससे इसको कृष्णा सर्किट में शामिल कराया जाए। इसका पौराणिक महत्व भी है, पर्यटन का भी महत्व है और ऐतिहासिक महत्व भी है। यहाँ एक बहुत सुंदर सरोवर बना हुआ है और ऐसी मान्यता है कि सरोवर में स्नान करने से जो भी बीमारियां होती हैं वो दूर हो जाती है। ये सरोवर इतना सुंदर है कि इसके चारों तरफ 108 मंदिरों की एक श्रृंखला है। मथुरा से महज 100 किलोमीटर दूर और पर्यटन के लिहाज से आदर्श स्थल होने के बाद भी धौलपुर को श्री कृष्ण सर्किट में शामिल नहीं किए जाने से जिले के लोगों में असंतोष है। कि आप देख रहे हो मचकुंड धाम जो है ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है। मचकुंड अपने आप में एक पौराणिक विश्वसनीयता रखता है, पौराणिक कथा रखता है। इसके तहत हमने ये देखा हुआ है मचकुंड अभी जर्जर हालत में पड़ा हुआ है। भारत सरकार की एक स्वदेश योजना बन रही है जिसके तहत कृष्णा सर्किट बनाया जा रहा है। हम धौलपुर वासी यह चाहते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आए थे तो हमारे धौलपुर को क्यों छोड़ा जा रहा है। मचकुंड धाम को हम चाहते हैं कि कृष्णा सर्किट में जोड़ा जाए, जिससे कि यहाँ पे पर्यटन बढ़े और हमारा जो इतिहास, जो हमारी आस्था है भगवान के प्रति, वो जो विलुप्त होती जा रही है, जो मंदिर ध्वस्त होते जा रहे हैं, यहाँ की जो पौराणिक स्थितियां हैं वो खत्म हो रही हैं, वो एक धरोहर के रूप में बनी रहे। इसीलिए हम एक मुहिम चला रखी है। हम कृष्णा सर्किट के तहत अपने धौलपुर को, मचकुंड धाम को जुड़वाना चाहते हैं, जिसके लिए हम हर प्रयास करेंगे। भारत सरकार से हमने इसका निवेदन किया है। कुल मिलाकर ब्रज क्षेत्र में शामिल धौलपुर की उपेक्षा समझ से परे है। श्री कृष्ण सर्किट में जुड़ने से न केवल इस क्षेत्र का विकास होगा, बल्कि लोग भगवान कृष्ण के रणछोड़ स्वरूप को भी यहाँ आकर महसूस कर सकेंगे। ATV भारत के लिए धौलपुर से नीरज शर्मा की रिपोर्ट।